अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या महंगाई एक बार फिर बढ़ने वाली है? वजारत खजाना ने खबरदार कर दिया है कि अगले महीने कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। आखिर इसकी वजूहात क्या है और इसका असर आवाम पर कैसे पड़ेगा? आइए इस खबर का तफसीली जायजा लेते हैं। ये डा न्यूज़ पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं सिंपल तरीके से। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू राइज नेक्स्ट मंथ। फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब है वजारत खजाना। एक्सपेक्ट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब है उम्मीद करना। इन्फ्लेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब है महंगाई। राइस का मतलब है पढ़ना। तो इसका जो मतलब होगा, वजारत खजाना की तवक्को अगले माह महंगाई में इजाफा होगा। मार्च आउटलुक सेज इकोनॉमी डेमोन्स्ट्रेटिंग स्टेबिलिटी ऑन फिस्कल एंड एक्सटर्नल फ्रंट्स। आउटलुक का मतलब है पेश गोई, इकोनॉमी का मतलब है मईशत, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब है जाहिर करना टू शो, स्टेबिलिटी का मतलब है मजबूती, ऑन फिस्कल एंड एक्सटर्नल फ्रंट्स का मतलब है मालियाती और बैरूनी महाज पर। तो इसका मतलब होगा मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक मईशत माली और बैरूनी महाज पर इस्तेहकाम का मुजाहरा कर रही है। शुगर एक्सपोर्ट्स विटनेस ओवर 1800% इंक्रीज इन जुलाई टू फरवरी फॉलोड बाय टोबैको एंड पेट्रोलियम। एक्सपोर्ट्स का मतलब है बरामद, विटनेस का मतलब है मुशाहिदा करना, फॉलोड बाय का मतलब है के बाद यानी कि आफ्टर। तो इसका मतलब होगा जुलाई से फरवरी के दौरान चीनी की बरामद में 1800% इजाफा हुआ। इसके बाद तंबाकू और पेट्रोलियम की बरामद में भी इजाफा देखा गया। लास्ट में एक बुलेट पॉइंट है, नेट फेडरल रेवेन्यूज अप बाय 45.3% टू आर ए 6.363 ट्रिलियन, एक्सपेंडिचर्स पोस्ट 23% इंक्रीज। नेट फेडरल का मतलब है खालिस वफाकी, रेवेन्यूज का मतलब है आमदनी, अप बाय का मतलब है बढ़कर, एक्सपेंडिचर्स का मतलब है अखराजात, पोस्ट का मतलब है के बाद, और इंक्रीज का मतलब है इजाफा। तो ये जो लास्ट में हमने बुलेट पॉइंट पढ़ी, इसका मतलब होगा वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदनी 45.3% बढ़कर 6.363 ट्रिलियन रुपए हो गई, जबकि अखराजात में 23% इजाफा हुआ। ये हमने हेडलाइन पढ़ी और बुलेट पॉइंट्स भी पढ़ी। अब आइए डिटेल में बात करते हैं। वजारत खजाना ने मंगल के रोज कहा कि मार्च में महंगाई की शरह 1 से 1.5% के दरमियान रहने की तवक्को है, जो कई सालों में सबसे कम है, और अप्रैल में ये 3% तक बढ़ सकती है, यानी कि अप्रैल में महंगाई होगी। वजारत ने कहा मार्च 2025 में महंगाई की शरह 1 से 1.5% के दरमियान रहने और अप्रैल 2025 में 2 से 3% तक बढ़ने की तवक्को है, यानी कि अब तैयार रहे, अवाम के ऊपर बड़ा बम गिरने वाला है। वजारत ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि स्टेट बैंक की मालियाती पॉलिसी में तब्दीली आई है। चीनी मालियाती पॉलिसी में तब्दीली से बैंक ने ज्यादा अमूमी महंगाई के बजाय बुनियादी महंगाई पर तवज्जो मरकूज की है, जो पहले ज्यादा सतह पर थी। मजीद बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 10 मार्च 2025 को अपनी मीटिंग में पॉलिसी रेट को 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया, जो जून 2024 के बाद से बरकरार है। वजारत खजाना के मुताबिक ये फैसला बुनियादी महंगाई की बुनियाद पर किया गया, जो तवील मुद्दत तक ज्यादा रहती है, और खुराक और तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। इसके अलावा कमेटी ने बैरूनी मालियाती दबाव का भी जायजा लिया, जो दरामद बढ़ने की वजह से पैदा हो सकता है। वजारत ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मालियाती और बैरूनी शोबों में इस्तेहकाम का मुजाहरा कर रही है, क्योंकि माली साल का आखिरी मरहला करीब आ रहा है। मालियाती खसारा कम होकर GDP के 1.7% तक आ गया, जबकि गुज़श्ता साल के पहले 7 महीनों में ये 2.6% था। इसी दौरान बुनियादी सरप्लस 2.8% तक बढ़ गया, जो गुज़श्ता साल 1.8% था। मजीद बात करेंगे। बड़ी सनतों में माहाना तरक्की से इस्तेहकाम का इशारा मिलता है, लेकिन सालाना कमी जाहिर करती है कि सनती कारकर्दगी में कुछ कमजोरियां मौजूद हैं। ताहम कुछ शोबों में मुस्बत इशारे मिले हैं, जैसे सीमेंट की फरोख्त में इजाफा, यानी कि सीमेंट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। गाड़ियों की पैदावार में तेज़ी, बहुत ज़्यादा गाड़ियां पैदा हो रही हैं, यानी कि उनको बनाया जा रहा है, और दरामद में इजाफा। इन अवामिल के साथ नरमी वाली मालियाती पॉलिसी से अगर तलब में इस्तेहकाम रहा तो पैदावार में बेहतरी आ सकती है।
बरामद, दरामद और बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद की तरसीलात ज़र में भी बेहतरी की तवक्को है। रमज़ान में ईद के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफे का इम्कान है। इसी तरह बरामद और दरामद में भी बेहतरी मुतवक्को है, जिससे मईशत में इस्तेहकाम आएगा। ये तमाम अवामिल करंट अकाउंट को ज़्यादा मसाइल से बचाने में मदद देंगे। सालाना बुनियादों पर बड़ी सनअतों LSM की पैदावार 1.2% कम हुई, जबकि गुज़श्ता साल 1.1% इजाफा हुआ था। जुलाई से जनवरी 2025 के दौरान बड़ी सनअतों में 6.8% कमी हुई, जबकि पिछले साल 0.6% की कमी रिकॉर्ड की गई थी। अलग अलग शोबों का तज्जिया किया जाए तो 22 में से 11 सनअतों में बेहतरी देखी गई, जिनमें कपड़े 2.1%, तैयार मलबूसात 10.4%, कोयला और पेट्रोलियम मंसूआत 2.5%, दवा साजी 2%, मशरूबात 0.2%, ऑटोमोबाइल 45.7% और तंबाकू 20.2% शामिल हैं। फरवरी 2025 में सीमेंट की तरसील 10.2% बढ़कर 3.3 मिलियन टन हो गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा थी। मकामी सीमेंट की तरसील 3.1 मिलियन टन रही, जिसमें 8.6% इजाफा देखा गया, जबकि बरामद में 34.3% इजाफा हुआ, जो 5,31,736 टन तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली इस्तेहकाम के इक़दामात में मस्बत नताइज सामने आए हैं और माली खातों में बेहतरी देखी गई है। माली खसारा कम होकर GDP के 1.7 यानी कि 1.7% पर आ गया, जो पिछले साल 2.6% था। यानी कि पिछले साल महंगाई बहुत ज़्यादा थी, इस साल महंगाई कम हो गई है, लेकिन अब वो बढ़ेगी। बुनियादी सरप्लस भी बढ़कर 3.52 खरब रुपए GDP का 2.8% हो गया, जबकि पिछले साल ये 1.94 खरब रुपए GDP का 1.8% था। जुलाई जनवरी 2025 के दौरान फेडरल रेवेन्यू में 15.3% इजाफा हुआ, जो 4.38 खरब रुपए से बढ़कर 5.36 खरब रुपए तक पहुंच गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 75.8% तेजी से इजाफा देखने में आया। उसी दौरान FBR के जरिए हासिल होने वाली आमदनी 28.7% इजाफे के साथ 7.34 खरब रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले साल 5.83 खरब रुपए थी। यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया गया है। मकामी टैक्स आमदनी 27.4% बढ़ी, जबकि कस्टम ड्यूटी से हासिल होने वाली आमदनी में 32.3% इजाफा हुआ। इखराजात के हवाले से कल इखराजात में 34.2% इजाफा देखने में आया, जो 397 खरब रुपए से बढ़कर 5.32 खरब रुपए तक पहुंच गया। सूद की अदायगियां भी 55% बढ़कर 5.5 खरब रुपए तक पहुंच गए, जबकि गुज़श्ता साल ये 3.7 खरब रुपए थे। तरक्याती बजट के इखराजात में कमी के बायस गैर मार्कअप इखराजात की तरक्की महदूद रही। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई जनवरी 2025 के दौरान चीनी की पैदावार में 38.7% इजाफा हुआ। दीगर नुमायां सनतों में मस्बत तरक्की हुई, जिनमें चाय 77.3%, तैयार मलबूसात 71.1%, पेट्रोलियम मंसूआत 55.3% और प्लास्टिक 17.9% शामिल है। वो अशिया जिनकी दरामद में इजाफा हुआ उनमें गंदम 96.4%, पाम ऑयल 24.3%, मशीनरी 20.3%, आयरन और स्टील 6.5% शामिल हैं। माइला पेट्रोलियम गैस 5.5% और खाम तेल 228.7% की दरामद में भी नुमायां इजाफा हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी 1.62 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। अगर आप द न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अपनी वोकेबुलरी अच्छी बनाएं।